नमस्कार साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग शैव धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को दोस्तों शैव धर्म के अंतर्गत दो संप्रदायों को बताया था, शैव संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय। आज दोस्तों जो तीसरा शैव संप्रदाय है दोस्तों वह कापालिक है, उसके बारे में बताएंगे। और फिर चौथा है कालामुख, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। तीसरा जो शैव संप्रदाय है वह कापालिक शैव संप्रदाय है, जिसके दोस्तों इष्ट देवता भैरव हैं। ठीक है, भैरव हैं कापालिक शैव संप्रदाय के इष्ट देवता, और इन्हें दोस्तों शंकर भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। जो भैरव हैं ये कापालिक शैव संप्रदाय के इष्ट देवता हैं, जिन्हें शंकर भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। इनका जो प्रमुख केंद्र था कापालिकों का, ये इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल हिमालय था। ठीक है, श्रीशैल हिमालय। जो संगम साहित्य है मणिमेखले, इलिंदो आदिगल की मणिमेखले है, उसमें दोस्तों कापालिकों का वर्णन कट्टर शैव के रूप में हुआ है। दोस्तों जो मणिमेखले है ये संगम साहित्य अर्थात एक ग्रंथ है। इसमें दोस्तों जो कापालिक शैव संप्रदाय के लोग हैं इन्हें दोस्तों कट्टर शैव के रूप में प्रदर्शित किया गया है, अर्थात इन्हें कट्टर शैव कहा गया है मणिमेखले में। कापालिक एवं कालामुख, दोस्तों कापालिक शैव संप्रदाय और कालामुख शैव संप्रदाय चिरादम योग पद्धति में विश्वास करते हैं। चिरादम योग पद्धति में, ठीक है, अर्थात किसी भी चीज़ में गूढ़ प्रवृत्ति से मतलब नशेदार में अपने आप को डुबा देना, चिरादम योग पद्धति में विश्वास करते हैं। जो भवभूति हैं उनकी एक किताब है दोस्तों मालती माधव, भवभूति की मालती माधव, एवं जो हाल दोस्तों इनकी गाथा सप्तशती नामक इन दोनों पुस्तकों में दोस्तों कापालिकों पर व्यंग किया गया है। व्यंग मतलब कुछ मतलब इनके बारे में बोला गया है, उल्टा बोला गया है। ठीक है, भवभूति की मालती माधव एवं हाल की गाथा सप्तशती, इन दोनों पुस्तकों में दोस्तों कापालिकों पर व्यंग किया गया है। ये संप्रदाय आसुरी प्रवृत्ति का था, इसमें भैरव को नरबलि दी जाती थी। ठीक है, जो कापालिक शैव संप्रदाय है दोस्तों ये आसुरी प्रवृत्ति का संप्रदाय है, जिसमें कि भैरव भगवान को नरबलि दी जाती थी। ठीक है, कापालिकों में मांस, मदिरा एवं स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना गया है। दोस्तों जो कापालिक हैं ये मांस मदिरा यूज़ करते हैं, नशेदार हैं, और स्त्री को भी नशे की एक वस्तु समझते हैं, और इन तीनों को मिलाकर ये दोस्तों इन्हीं की साधना का प्रमुख अंग माना गया है। ठीक है, जो कापालिक शैव संप्रदाय के लोग हैं। चौथा दोस्तों कालामुख शैव संप्रदाय। कालामुख शैव संप्रदाय दोस्तों ये कापालिकों से भी अतिमार्गी थे, अर्थात जो कापालिक हैं दोस्तों ये देखिए मांस मदिरा व स्त्री को साधना का प्रमुख अंग मानते थे जो कापालिक थे। ठीक है, और जो कालामुख हैं दोस्तों ये कापालिक से भी अतिमार्गी थे, अर्थात उनसे भी ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं ये कालामुख शैव संप्रदाय के लोग। ये मानव खोपड़ी में भोजन करते हैं, मनुष्य का मांस खाने तथा शरीर पर शमशान की भस्म रगड़ने जैसे कार्य करते हैं। ठीक है, जो कालामुख के लोग हैं दोस्तों कालामुख शैव संप्रदाय के, एक तो मानव की खोपड़ी में मांस खाते हैं रख कर, मनुष्य के मांस का भोजन करते हैं, शरीर पर शमशान की जो भस्म होती है उसको रगड़ते हैं कालामुख शैव संप्रदाय के लोग। शिव पुराण में इनका उल्लेख महाव्रतधर के रूप में हुआ है। जो दोस्तों शिव पुराण है उसमें कालामुख शैव संप्रदाय के लोगों का उल्लेख महाव्रतधर के रूप में हुआ है। इनका प्रमुख केंद्र बेलगांव का केदारेश्वर मंदिर था। इनका जो प्रमुख केंद्र था कालामुख शैव संप्रदाय के लोगों का प्रमुख केंद्र बेलगांव केदारेश्वर मंदिर था। अब देख लेते हैं दोस्तों कश्मीरी शैव, इसी के अंतर्गत आते हैं कश्मीरी शैव। इस मत के संस्थापक वसुगुप्त थे। ये मत दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था, अर्थात ये नॉर्मल मत था शंकर भगवान के प्रति। जो कश्मीरी शैव संप्रदाय के लोग थे वो दोस्तों दार्शनिक थे और जो ज्ञान मार्गी थे। ठीक है, और इसके संस्थापक वसुगुप्त थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। आगे दोस्तों जो कश्मीरी शैव की प्रतिभिज्ञा है दोस्तों, कश्मीरी शैव की प्रतिभिज्ञा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह सोमानंद थे। और आगे कश्मीरी शैव की दो शाखाएं हैं। कश्मीरी शैव के जो प्रतिभिज्ञा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वह सोमानंद थे, और कश्मीरी शैव की दो शाखाएं हैं कौन कौन सी? स्पंद शास्त्र, प्रतिविज्ञान शास्त्र। स्पंद शास्त्र, प्रतिविज्ञान शास्त्र, दो शाखाएं हैं कश्मीरी शैवों की। ठीक है, स्पंद शास्त्र और प्रतिविज्ञान शास्त्र। दक्षिण भारतीय शैव संतों को नयनार कहा जाता है।
दोस्तों मैंने आपको जो वैष्णव धर्म पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि नयनार और अलवार वैष्णव संत थे और नयनार जिनकी संख्या दोस्तों 63 थी वह शैव संत थे। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था वैष्णव धर्म के अंतर्गत। अब आगे दक्षिण भारतीय जो शैव संत थे उनको नयनार कहा जाता था जिनकी संख्या 63 है। अब देखिए दोस्तों, जो शंकर भगवान हैं उनके जैसे 2 आँखें हैं और ऊपर एक जो माथे पे आँख निकलती है, तीसरी आँख दोस्तों आप लोगों को पता होगा, तो नयन से दोस्तों जो 3 आँखों वाले हैं शंकर भगवान, उनसे आप लोगों को नयन से जानना है कि नयनार ये शंकर भगवान की यानी कि शैव धर्म से अंतर्गत है, ठीक है। और अलवार को आप लोग नॉर्मल जान सकते हैं कि ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत है। नयनार से शैव धर्म, नयन अर्थात 3 नयन, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। 3 नयन वाले यानी कि नयनार ये शैव भगवान शंकर भगवान के लिए। इनके श्लोक संग्रह को तिरुमुरै कहा जाता है। जो दोस्तों कश्मीरी शैव थे उनके जो श्लोक संग्रह थे उनको तिरुमुरै कहा जाता है, जिसका संकलन नंबी आंडाल नंबी ने किया, ठीक है। नंबी आंडाल नंबी ने कश्मीरी शैव संप्रदाय के जो श्लोक हैं संग्रह हैं उनको तिरुमुरै में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय का विस्तार कर्नाटक में हुआ। लिंगायत संप्रदाय को दोस्तों वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं, जिसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। इसके उपासक लिंगायत या जंगम कहलाते हैं। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु व उनके शिष्य बसव या वासव राज। लिंगायत संप्रदाय के दोस्तों जो प्रवर्तक हैं वो अल्लभ प्रभु व उनके शिष्य वासव या बासव राज हैं। ये कलचुरी शासक विज्जल के मंत्री थे। जो कलचुरी शासक है दोस्तों, कलचुरी शासनकाल के अंतर्गत जो विज्जल थे उनके दोस्तों ये मंत्री थे। कौन? बासव राज, ठीक। और अगर देखें तो लिंगायत संप्रदाय की जो वास्तविक संस्थापक के रूप में तो इन्हें माना जाएगा बासव या वासव राज को, ठीक है। वास्तविक संस्थापक बसव या वासव राज थे। बसव को कुंडाल संगम देव तथा नंदी का अवतार माना जाता है। जो दोस्तों बसव हैं या वासव राज हैं इन्हें कुंडाल संगम देव या नंदी का अवतार माना जाता है। अक्का महादेवी इस संप्रदाय की महिला संत थीं। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों जो अक्का महादेवी हैं वे इस संप्रदाय की महिला संत थीं। फ्लीट महोदय दोस्तों ये राइटर हैं, इतिहासकार हैं। फ्लीट महोदय के अनुसार लिंगायत संप्रदाय की स्थापना एकांत रामैया ने की थी। जो फ्लीट महोदय हैं, राइटर हैं, इतिहासकार हैं दोस्तों, इनके अनुसार जो लिंगायत संप्रदाय है उसकी स्थापना एकांत रामैया ने की थी। लिंगायत संप्रदाय के आदि आचार्य रेणुक, दारुण, घंटाकर्ण तथा विश्वकर्ण हुए। जो लिंगायत संप्रदाय है दोस्तों उसके जो आदि आचार्य हैं या कहें आचार्य हैं वो हैं 4 रेणुक, दारुण, घंटाकर्ण तथा विश्वकर्ण। इन आचार्यों की संतवाणी वचन शास्त्र नामक कन्नड़ ग्रंथ में संकलित है। दोस्तों जो इन्होंने जो बोला है उनकी वाणी को एकत्रित कर लिखा गया किसमें? वचन शास्त्र नामक कन्नड़ ग्रंथ संकलित है, ठीक है। वचन शास्त्र में इनका जो भी इन्होंने वचन दिए हैं उसी में अंकित है, ठीक है, वचन शास्त्र में, ठीक है, जो कि एक कन्नड़ ग्रंथ है। जो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय है यह इस्लाम धर्म से प्रभावित है। क्यों है प्रभावित? आगे देखते हैं। यह संप्रदाय मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, वेद यज्ञ कर्मकांड, ब्राह्मण एवं जैन विरोधी था। लिंगायत संप्रदाय दोस्तों जो इस्लाम धर्म से प्रभावित है। क्यों है? क्योंकि ये संप्रदाय दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोधी था, पुनर्जन्म का विरोधी था, वेदों का विरोधी था, वेद जो होते थे, और यज्ञ कर्मकांडों जो वेद लिखे गए उनका विरोधी था, और यज्ञ कर्मकांड इनका विरोधी था। ब्राह्मण एवं जैन विरोधी भी था। इन्होंने दोस्तों जो जैन धर्म था वहाँ मैसूर में, तो मैसूर से इन्होंने जो लिंगायत संप्रदाय है इन्होंने उन्मूलित किया था जैन धर्म को, ठीक है, मैसूर से। ये दाह संस्कार के विरोधी थे, इसलिए ये दफनाए जाते थे। दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं वे दफनाए जाते हैं, ठीक है, और दाह संस्कार के ये विरोधी हैं। लिंगायत 63 नयनारों, जो दोस्तों दक्षिण भारत में 63 नयनार संत थे शैव धर्म के दोस्तों, उनके ये
उनको ये 63 नयनारों को ये अपना गुरु मानते थे। लिंगायत शैव संप्रदाय के जो लोग हैं दोस्तों, वह शैव धर्म के जो 63 संत हुए हैं नयनार, उन्हें अपना गुरु मानते थे। और जो लिंगायत संप्रदाय है ये चांदी का संपुट गले में धारण करते हैं और उसी में दोस्तों शिव भगवान की मूर्ति होती है। ठीक है, ये चांदी का संपुट गले में धारण करते हैं। लिंगायत धर्म के लोग जो हैं, लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं, वे अपने गले में चांदी का संपुट अर्थात एक लॉकेट गले में धारण करते हैं। आगे देखते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इसे योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय को योगिनी कौल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में दोस्तों कुल 9 नाथों को दिव्य पुरुष माना गया है। जो नाथ संप्रदाय है इसमें दोस्तों 9 नाथ हैं जो उन्हें दिव्य पुरुष माना गया है। इससे पहले नाथ संप्रदाय स्वयं एक शिव थे। जो नाथ थे दोस्तों, वे स्वयं को शिव मानते थे और शिव ही थे। ठीक है, नाथ जो है वो शिव का दूसरा रूप है। ठीक, बंगाल के जो मत्स्येंद्र नाथ अथवा मच्छरनाथ कहें, बंगाल में मत्स्येंद्र नाथ या कहें मच्छरनाथ ने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की, जिसका प्रमुख केंद्र पेशावर, और इनका उद्घोष जो है, जो मतलब जो अपने मुंह से ये एक दूसरे से मिलकर करते हैं, वो है अलख निरंजन। ठीक, हम लोग भी सुना है ये अलख निरंजन। तो ये दोस्तों नाथ संप्रदाय से ही लिया गया है। ये लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को अलख निरंजन कहते हैं। नाथ साधना पद्धति में नारियों का प्रमुख स्थान है। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास करवाया। जो सूफी संत थे दोस्तों, इनको नाथपंथी जो है, नाथपंथियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास करवाया था। मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य हैं वे रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे कौन हैं? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ ने दोस्तों 10वीं और 11वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। ये दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ हैं जो इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और दोस्तों इनके जो शिष्य हैं वे गोरखनाथ हैं जो रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे थे। इन्होंने दोस्तों 10वीं और 11वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। ठीक, गोरखनाथ कहाँ जन्मे हुए थे? ये रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे थे। साथियों, जो नाथ संप्रदाय की साधना है वह वज्रयानी बौद्धों की साधना के समान है। जो दोस्तों बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो वज्रयानी शाखा बनी थी, जो उसकी साधना है और नाथ संप्रदाय की साधना है, वह दोस्तों इन दोनों में समानता है। इसलिए दोस्तों जो मत्स्येंद्र नाथ हैं नाथ संप्रदाय के संस्थापक, इनको पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए, जो मत्स्येंद्र नाथ हैं नाथ संप्रदाय के संस्थापक, इन्हें दोस्तों पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं तिब्बत में इन्हें सिद्ध लुईपाद के रूप में माना गया है। जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ को दोस्तों तिब्बत में सिद्ध लुईपाद के रूप में माना गया है। शाक्त संप्रदाय, ये दूसरा संप्रदाय है दोस्तों। आगे शाक्त संप्रदाय, शाक्तों के 2 वर्ग हैं, कौलमार्गी, वामाचारी, या दूसरा समयाचारी या दक्षिणाचारी। शाक्त संप्रदाय के 2 वर्ग हैं दोस्तों। कौन कौन से? कौलमार्गी और समयाचारी। कौलमार्गी को वामाचारी कहते हैं और समयाचारी को दक्षिणाचारी कहते हैं। कौलमार्गी पंचमकार की पूजा करते हैं दोस्तों। जो कौलमार्गी हैं वह पंचमकार की पूजा करते हैं। पूर्ण रूप से अद्वैत साधक कौल कहलाते हैं। जो दोस्तों अद्वैत साधक हैं उन्हें कौल कहते हैं। ठीक है, अब पंचमकार देख लें दोस्तों। जो कि कौलमार्गी पंचमकार की पूजा करते हैं, वे पंचमकार है कौन कौन से जिसकी कौलमार्गी पूजा करते हैं? देखिए, कौलमार्गी और समयाचारी, ये 2 हैं। इसमें से हम लोग पहले को देख रहे हैं जो कि कौलमार्गी है, ये पंचमकार की पूजा करते हैं। पंचमकार कौन कौन से हैं? मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक, कश्मीर एवं कांची के श्री विद्या के प्रधान पीठ हैं। ठीक, जो कश्मीर एवं कांची है, ये दोस्तों दोनों स्थान श्री विद्या के प्रधान पीठ हैं तथा कामाख्या कौल मत का प्रधान केंद्र है। जो दोस्तों कौलमार्गी है, इनका प्रधान केंद्र कामाख्या है, जो कि असम में कामाख्या देवी का मंदिर। ठीक है, और जो कश्मीर एवं कांची है, ये श्री विद्या के प्रधान केंद्र है। ठीक है, यानी कि सौम्य मार्गी मतलब साधारण देवी, मतलब जो सभी को सब कुछ देती हैं।
कामाख्या देवी जो है वह मुख्य रूप से कौल मार्ग का प्रधान केंद्र है, मंदिर जो है कामाख्या देवी का। शक्ति के 3 प्रधान रूप हैं, कौन कौन से हैं? सौम्य रूप, प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप, प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। शक्ति पूजा के 3 केंद्र हैं, कौन कौन से? कश्मीर, कांची और कामाख्या। सौम्य रूप जो है दोस्तों वह कश्मीर से संबंधित है, प्रचंड रूप जो है वह कांची से संबंधित है, और जो काम प्रधान रूप है दोस्तों ये कामाख्या देवी का मंदिर जो है असम में उससे संबंधित है। ठीक है, शक्ति के प्रधान रूप 3 हैं, प्रधान रूप, और शक्ति पूजा के 3 केंद्र हैं। कश्मीर में सौम्य रूप प्रदर्शित है, ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर। कांची में प्रचंड रूप, और कलकत्ता में भी प्रचंड रूप है, जैसे माँ काली का मंदिर। ठीक है, कांची में प्रचंड रूप है, और काम प्रधान रूप जो है वह कामाख्या असम में है। ठीक है, काम प्रधान रूप कामाख्या देवी का मंदिर जो है असम में है। समाज में प्रायः देवी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है। अब देखिए जम्मू में जो स्थित है, देखो जो दोस्तों जम्मू में एक मंदिर स्थित है जो शारदा देवी का मंदिर है, ये शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है। ठीक है, शक्ति पूजा के 3 केंद्र हैं। कश्मीर में, यहाँ पे देखा था ना, कश्मीर में यो मैंने बताया था अभी सौम्य रूप का है कश्मीर में, तो वो शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है। समाज में प्रायः देवी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है, जो कि जम्मू में एक स्थित मंदिर शारदा देवी का मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है ये। ठीक है, शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है, जो कि वैष्णो देवी का मंदिर कहलाता है आज की डेट में। ठीक है, शारदा देवी का मंदिर है वह मुख्य रूप से, जिसे हम लोग आज वैष्णो देवी के रूप में जानते हैं, वैष्णो देवी का मंदिर। ठीक है, ये दोस्तों सौम्य रूप में प्रदर्शित है मंदिर, और ये शक्ति पूजा के 3 केंद्रों में से जो कि कश्मीर में है। ठीक, शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है। ठीक है, समझ गए आप लोग। कापालिक एवं कालामुख, जो कापालिक संप्रदाय है और कालामुख संप्रदाय है, ये दोनों जैसे घोरपंथी संप्रदाय देवी के प्रचंड रूप की पूजा करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को शक्ति के 3 प्रधान रूप बताए हैं। सौम्य रूप हम लोगों ने देख लिया है, जो कि कश्मीर में जम्मू में एक स्थित मंदिर है शारदा देवी का। अधिकतर दोस्तों सौम्य रूप की ही पूजा होती है। शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है कौन सा? वैष्णो देवी का मंदिर, या कहें शारदा देवी का मंदिर। अब हम लोग प्रचंड रूप के बारे में जान लेते हैं। कापालिक एवं कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय देवी के प्रचंड रूप की पूजा करते हैं। उग्र रूप की पूजा जैसे कि दुर्गा, चंडी, कपाली, काली, भैरवी आदि की पूजा करते हैं इन रूपों में, जैसे कि कलकत्ता का काली मंदिर या कांची का एक मंदिर है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों रौद्र रूप का है, यानी कि प्रचंड रूप का मंदिर है। और काम रूप का मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि कामाख्या असम में यहाँ पे पूजा होती है। ये दोस्तों मुख्य रूप से शाक्त संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं पॉइंट में लिख के बता रहा हूँ। दोस्तों जो शक्ति के प्रमुख 3 केंद्र हैं दोस्तों, जैसे कश्मीर है वो सौम्य रूप के रूप में है दोस्तों, और कांची है वह प्रचंड रूप में है। अब दोस्तों जो काम प्रधान के रूप में है दोस्तों, वह कामाख्या या काम रूपिणी देवी की पूजा शाक्त लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि काम रूप में जो पूजा है वह दोस्तों कामाख्या देवी असम में होती है। काम रूपिणी देवी की पूजा शाक्त लोग करते हैं। वे देवी को आनंद, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि कहते हैं। असम का कामाख्या मंदिर, ठीक है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर होती है पूजा। भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में यहाँ पे दोस्तों 64 योगिनी का मंदिर है, जो कि शक्ति पूजा से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो संबलपुर उड़ीसा, दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश, संबलपुर उड़ीसा, ललितपुर यूपी, यहाँ पर भी दोस्तों 64 योगिनी मंदिर हैं। भारत में शक्ति की पूजा दुर्गा एवं महिषासुर मर्दिनी के नाम से की जाती है। शक्ति के रूप में पूजा दोस्तों भारत में दुर्गा एवं महिषासुर मर्दिनी के नाम से की जाती है। दुर्गा पूजा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। दोस्तों जो दुर्गा पूजा हम लोग आज करते हैं, उसका सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ठीक है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि दुर्गा माता की हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम ये कहाँ पर हुआ है, तो ये मार्कंडेय पुराण में हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सप्त मातृका का अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है दोस्तों, जिस पर सप्त मातृका का अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो में वैसे भी दोस्तों मातृ सत्तात्मक था समाज। महिषासुर मर्दिनी का प्राचीनतम प्रतिमा
टोंक से प्राप्त हुई है, जो कि मौर्योत्तरकालीन है। जो मौर्य थे दोस्तों, उनके बाद का जो समय है मौर्योत्तरकालीन है। वहाँ से दोस्तों एक टोंक से एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जहाँ जिस पर दोस्तों महिषासुरमर्दिनी का अंकन है। ठीक। दक्षिण भारत में मीनाक्षी को शिव भगवान की पत्नी माना जाता है। जो दक्षिण भारत है वहाँ पर मीनाक्षी माता को दोस्तों शिव भगवान की पत्नी के रूप में माना जाता है। ठीक। थैंक यू। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, 16 महाजनपद। हम लोगों ने शैव धर्म को कंप्लीट कर लिया है आज। ठीक। अब हम लोग 16 महाजनपदों को देखेंगे कि किस तरह से जनपद से महाजनपद बने। ठीक है, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद बने। आगे देखेंगे हम लोग दूसरी वीडियोज़ में।